भैया धीरे धीरे अब का देखनी बड़ा स्मार्ट चेहरा आगे में जरूरत देखनी। साल के भांति इस बार भी 22 जनवरी को 21वां शहादत दिवस स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व सांसद का प्रणाम सर मनाई जा रही है। और चूंकि माननीय स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व सांसद एक समाजवादी नेता थे और बिहार के और खास करके गया जिला के मगध के सभी जाति धर्मों के बड़ी प्रिय थे। कुछ लोगों ने साजिश के तहत 2005 के 22 जनवरी को इमामगंज में इनकी हत्या कर दी थी। अब चूंकि हर साल जो लोग आते हैं ये एक संदेश देता है कि ये स्वर्गीय राजेश जी का व्यक्तित्व कैसा था। चूँकि अभी बहुत बदलाव आ गए हैं राजनीति में। अभी मैं देखता हूँ कि बिहार में जो लीडरशिप है ये सभी लीडरशिप सिद्धांत से चलना पसंद नहीं करते हैं, पद प्राप्ति की राजनीति करते हैं। और युवा जो हैं बिहार के खास करके गया जिला के जो दलित भाई हैं, इन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को नहीं समझा। यही वजह है कि मौका प्रस्त जो लीडरशिप है वो जिधर जाता है लोग उधर झुक जाते हैं। सिद्धांत की राजनीति होनी चाहिए। पहले सिद्धांत की राजनीति होती थी जब हमारे पिताजी थे, बालिक राम जी थे, स्वर्गीय डॉक्टर राम स्वरूप जी थे, बहुत सारे लोग थे। इनकी नेतागिरी जो है, राजनीति जो है वो विचारधारा पे चलती थी। दलितों के बीच एक संदेश दिया जाता था कि हम समाजवादी लोग हैं। उसी विचारधारा को समाजवादी लोग मतलब कि राजनीति में एक दिशा तय होती थी कि हमको हर हालत में शिक्षा की जगत जगानी है, लोगों को जागरूक करना है। लालू जी ऐसे महान नेता ने जागरूकता लाई। उस जागरूकता को लोगों ने जंगल राज की उपाधि दे दिया। और जो शिक्षा जगत का बात हुआ था उसको धर्म के नाम पर परिवर्तन कर दिया गया। ये बड़ी विडंबना है बिहार में दलित भाइयों के लिए। खास करके पता था इन लोगों को कि अगर बिहार का दलित भाई शिक्षित होएगा तो राजनीति में बदलाव आना शुरू होगा। इसलिए धर्म के नाम पे भटकाओ। और बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों ने दलित नेता के रूप में बागडोर संभाला ये सभी पद के लालची हो गए, अपनी सिद्धांत को चकनाचूर कर दिया। और इन लोग भी शिक्षा की जगत न जला करके धर्म के प्रचारक बन गए। धर्म के प्रचार से शिक्षा जगत नहीं उठ सकता है, गरीबी दूर नहीं हो सकती है, गरीब का बेटा शिक्षित नहीं हो सकता है। यही तो हमारे पूर्वज कहा करते थे। हमारे पिता ने क्या कहा, हर हालत में तुमको शिक्षित होना जरूरी है। मंदिर और मस्जिद की बात नहीं चलेगी। मंदिर और मस्जिद हमारा आस्था का प्रतीक है। ये किसी के कहने से हम हिंदू और मुसलमान नहीं होते हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जन्म लेते कोई नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है। लेकिन देश में, बिहार में दलित का बेटा शिक्षित नहीं हो, इसको लेकर के बड़ी साजिश रची गई देश में और धर्म के प्रचार में। आप कल्पना करिए आज देश में धर्म के नाम पे जितने पैसा खर्च हो रहे हैं, अगर उतने पैसे गरीबों का स्कूल बना दिया हो गया होता
गरीबों के लिए अस्पताल बना गया होता तो यह देश न जाने कितनी ऊंचाई छूती। क्या अमेरिका में इंसान नहीं रहता? क्या जापान में इंसान नहीं रहता? ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क में इंसान नहीं रहते? ये सब देश में शिक्षा की जगत पे फोकस किया जाता है कि शिक्षित होना जरूरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी बिहार में दलित परिवार जो है मात्र 13% शिक्षित हुआ है। अब बताइए, जिस देश में 78 साल हो गया हो देश आज़ादी का, वहाँ का दलित का बेटा मात्र 13% ही शिक्षित हुआ हो तो क्या कहना है। इसलिए आज इस शहादत दिवस पे मैं आह्वान करता हूँ लोगों से कि आने वाली पीढ़ी को बचाओ, शिक्षा की जगत जगाओ, अन्यथा पुनः फिर से एक बार 1000 साल पीछे चले जाओगे। ये संदेश था हमारे पूर्वजों का, जो आज के दिन शहादत के रूप में हम लोग मनाते हैं। और पासवान भाइयों को, मुसहर भाइयों को, चौधरी भाइयों को, रविदास भाइयों को, अकलियत के भाइयों को, पिछड़ों को, सबको हम लोग संदेश देते हैं कि शिक्षित बनो। धर्म हमारी आस्था है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मंदिर और मस्जिद तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।